अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। ब्रह्म प्रकाश चल रहा है अपना विषय। ब्रह्म प्रकाश का 279 श्लोक 280 श्लोक हो गए थे। तो उसके अंदर आया था कि देव नारायण सबकी जाने, सब जाने ना भगवान। तो यहाँ पर जो सबकी है इसको हम शास्त्रीय भाषा के अंदर सर्वज्ञ भी कह सकते हैं। देव नारायण सबकी जाने, सब जाने ना भगवंत। तो सृष्टि के अंदर जो बैठा है चेतन आत्मा, ये सारी सृष्टि में जो भी क्रिया हो रही है, जो भी ये व्यवहार हो रहा है, वो सारा चेतन के आश्रित है। वही सारी लीलाएं कर रहा है। इसको किलोल कहते हैं, क्यों खेल रहा है माया के साथ। अब जो देव नारायण है आत्मा, ये जो सब है, इसको सर्वज्ञ के रूप में आप ग्रहण करो कि सब किसके लिए आया? सर्व के लिए। सर्वज्ञ, सर्व कहते हैं सबको के सारा सारा। सर्व माने माया। सर्व किसको कहते हैं? जितनी खानियां हैं, जितने आकार हैं, उसको सर्व कहा। तो ब्रह्म प्रकाश का जो 80 श्लोक है, इसकी आखिरी लाइन में कहा कि देव नारायण सबकी जाने। अब सबको शास्त्रीय भाषा में लेते हैं तो सर्व और ज्ञ सर्वज्ञ है कहते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वत्र है। ये तीन शब्द परमात्मा के लिए आते हैं। परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वम है। ये किसी और के लिए नहीं आते शब्द। तो सर्वज्ञ में यहाँ पर आ गया कि सर्व माने माया। जितने आकार हैं उनको सर्व कहा, और ज्ञ माने ज्ञाता। अब सर्व का जो ज्ञाता है वही सर्वज्ञ है। सर्व जगह पर है, सब जगह पर ज्ञाता है। सर्व अगर सब जगह है, सर्व माने कण कण है। आगे वाला श्लोक यही बात कहेगा कि जो सर्व है, जो आकार है, इसके हर कूटस्थ रूप से ज्ञाता है, ज्ञ। इसलिए सर्व की जानता है, सर्वज्ञ इसलिए कहा उसको। तो आगे का श्लोक ये बात कह रहा है, 281 श्लोक है। भावों में बसता है सबके, कण कण इसकी खुशबू, नाम का प्याला होश खो दे, खुद से होवे गुफ्तगू। तो जो सर्व है माया और ज्ञ है ज्ञाता। तो सर्व जो है उसके कण कण के अंदर ज्ञाता है। अंदर भी है बाहर भी है, माने ओत प्रोत ज्ञान है। कोई भी कण ज्ञाता के बिना नहीं है, इसलिए उसको संज्ञा है सर्वज्ञ। तो सारे जो भाव है, अगर कण कण है तो अपने अंदर मन के भाव, स्थूल सृष्टि व्यवहारिक सृष्टि के अंदर, अभी जो शरीर का कण कण है इसमें भी ज्ञाता है, ज्ञ है। सर्व है तो ज्ञ है, इकट्ठे रहते। देखो सर्व है ज्ञ है, दो को मिला के हुआ शब्द। माया की सिद्धि की गई है इस शब्द के अंदर। तो कहा सर्व जो है शरीर के इस कण कण के अंदर जो सर्व कहा, इतने आकार हैं बाहर व्यवहार के अंदर, उसमें भी वही आप है। आप इसमें ज्ञाता को देख लो, हर कण में आप जानते हैं। आपकी आंखें आगे हैं, आपको पीछे से कोई आके हल्की सी सुई चुभा दे, आप जानते हैं। किसी कण में चुभा दे, सर्व में ज्ञ बैठा है ज्ञाता। देखो ना कितना सृष्टि सुंदर है। जीव इतना मूर्ख है, पशु की तरह पार्श्विक कर्मों में लगा रहता है।
खाना पीना संतति उत्पत्ति, बस वो भी मकान बनाता रहता है, चाहे वो धरती को खोद के बनाए, चाहे किसी जगह में घुस के बनाए। इसलिए मनुष्य शरीर नहीं था, दुर्लभ है ये, इसका लाभ ले लो। मृत्यु के देवता ने जगाया है, जागो, जल्दी करो, अपने को जान लो। नचिकेता को कहा जाओ सारे विश्व के अंदर डोंडी कर दो, जाग जाओ, कोई मरे ना। देखो मृत्यु का देवता कह रहा है मेरे घर मत आओ, पर हम हैं कि वासनाओं के वश कुछ सुनते नहीं, वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ मृत्यु का वास है। तो बता दिया कि किस प्रकार भावों में, बाहर शरीर में देखो सर्व है तो ज्ञ है, अब देखते जाना भावों में भी वो बस रहा है। कैसे आपके भाव हैं, जैसे मेरी वाणी अब बोल रही है तो इस वाणी के हर कण में व्याप्त हो, चेतन व्याप्त है। वाणी भी भूल रही है तो चेतन के आश्रित है और चेतन ही व्याप्त है इसमें। सागर से लहरें उठती हैं तो लहरों में जल ही है, ये जो भाव उठते हैं मन के, इसमें चेतन ही है। पानी में चाहे बुदबुदे उठे तो भी पानी, और चाहे लहरें उठे तो भी पानी। तो जो ये शरीर है, ये इंद्रियां हैं, चाहे तो ये उस चेतन से प्रकट हो तो भी चेतन है, सारा व्याप्त है इसमें। और भाव है अंदर तो भी देख लो, लहरें हैं तो भी वो आप है। इसी प्रकार मन के हर भाव के अंदर, मन के हर स्वप्न के अंदर, मन के हर ख्याल के अंदर आप ही बसते हो। सारी सृष्टि रच लेते हो, प्रधान रूप से देखने वाले भी आप हो। प्रधान जीव कहा है आपको, वहाँ प्रधान तू ही है, पर है सारा सर्व में ज्ञ है, ज्ञाता। भावों में बसता है सबके कण कण उसकी खुशबू। कैसे आत्म सत्ता चेतनता की खुशबू है। देखिए हर चीज खोल के देखिए, खरबूजा खोल के देखिए, बीज बिल्कुल बीच में है, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। भाई बिल्कुल बीज में इकट्ठा किया है, एक आधा इधर उधर क्यों नहीं घुसा दिया? नहीं घुसाता। देखिए सर्व ज्ञ, सर्व में ज्ञाता है। तरबूज खोल के देखो, अनार खोल के देखो, कोई सब्जी खोल के देखो, रसभरी बहन तो ऊपर से फड़फड़ करती है, रस उसका सूखा पड़ा है। देखिए हर सर्व के अंदर ज्ञाता है, ज्ञान से हुआ है सब कुछ, इसलिए सर्वज्ञ संज्ञा है। भावों में तेरी खुशबू है, हर वस्तु में देखो उसकी खुशबू है। खुशबू माने उसका आकर्षण है, आत्मा का आकर्षण है। उद्भिज खाने को देखें, उनके पत्तों को देखें, सब चीज आश्चर्य से युक्त है। फल हैं उनके, उनके फूल हैं जो लगते हैं फल से पहले, सभी तो विलक्षण हैं। रंग अंग सबके भिन्न भिन्न हैं। भावों में बसता है सबके, भावों का साक्षी भी तू है, भावों को देने वाला, स्फुरणा देने वाला भी तू है, भावों का जीवन भी तू है, भावों को जानने वाला सर्वज्ञ भी तू है, सर्व का ज्ञाता। तो भावों में बसता है सबके कण कण उसकी खुशबू। हम देखना चाहें गुरु की दी हुई आँख से, ईश्वर की दी हुई आँख तो सत्य दिखाती है जगत को। ईश्वर है ना, जो जिसका नाम ईश्वर है, माया वाला, मायापति, वो तो सारी दो आंखें दे करके, दो आंखों से सारी सृष्टि को सत्य दिखाता है। और सतगुरु देव तीसरी आंख खोलते हैं, दोनों आंखों से देखने वाली सृष्टि को भस्म कर देते हैं। देखिए गुरु की ताकत। लेकिन हम गुरु के महत्व को जानेंगे उस दिन तो हम साधना के बिना रह ही नहीं सकेंगे। सत्य है, सत्य का प्रतिपादन करने आए हैं, भाग्य से मिलते हैं। हर ग्रंथ के अंदर गुरु की महिमा है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो भगवान कृष्ण की गीता हो,
चाहे उपनिषद हो चाहे वेद हो। तो कहा भावों में बसता है सबके कण कण, बाहर देखो कण कण उसकी खुशबू। और फिर सतगुरु का जो नाम है वो उस रस का प्याला हम पीते हैं, महावाक्य का प्याला पीते हैं तो संसार की होश खो देते हैं। पागल नहीं हो जाते। आप कहोगे संसार की होश खो देते हैं तो पागल हो जाते हैं। नहीं नहीं, आप निश्चय में रहोगे कि सुषुप्ति का प्रकाशक मैं हूँ, तो ये सारा दिख रहा है ये भी शून्य है। ये दिख रहा है पर वास्तव में ये शून्य है। शून्य में जाके लीन होगा। बड़े भाग्यशाली हो, ऐसी कर्मों वाली बुद्धि और ऐसे कर्मों वाला शरीर मिला है। अब शून्य में ये जा रहा है, भागा जा रहा है जोर से। ये जो सन बदलते हो ना 2020, 2021, 22, 23, अभी 24 भी आ जाएगा। इसके बदलते बदलते अपने मन के भावों को बिल्कुल बदल डालो और फिर लय कर डालो। दो काम करने हैं। पहले दैवी संपदा को धारण करना है, फिर सबको पोचा मार देना है। ने नाना अस्ति किंचन, यहाँ तक जाना है। बताइए, केवल श्रवण से इतना आसान। सुने कोई मुक्त कोई, शक्ति किसकी मुक्ति किसकी, बड़ा आश्चर्य युक्त वेदांत है। ऐसे गुरु महान हैं, हम ऋण नहीं दे सकते उनका, अहेतु की कृपा से दे रहे सब। तो कहा भावों में बसता है सबके कण कण उसकी खुशबू, नाम का प्याला होश खो दे। सुषुप्ति वाली स्थिति हो जाएगी कि जगत दिखते हुए भी शून्य हो जाएगा कि शून्य है। नाम का प्याला होश खो दे, खुद से होवे गुफ्तगू। और ब्रह्मांड के अंदर भी फिर वही बैठा है, ब्रह्म स्वरूप के साक्षात हो जाएगा। पर श्रवण करके वेदांत का, वेदांत के ज्ञान का श्रवण करके अनुभूति से निकलकर अनुभूति का रास्ता तय करके अनुभव करो कि अहम ब्रह्म अस्मि, तब नाम का प्याला होश खोएगा। जगत की होते हुए भी इसमें आसक्ति मिट जाए। फिर घर में रहो, कार्य सब करो, नाटक है। तो इस प्रकार ये ज्ञान है कि सब परमात्मा का सर्वत्र इसमें व्याप्त है और वास है। इसलिए कह दिया कि जब ये जान लेते हैं कि भावों में भी है, शरीर में भी उसकी सत्ता है। सर्वज्ञ, अब ध्यान रख लेना, सर्व है माया, ज्ञ है ज्ञाता जो सर्वत्र है, तभी सर्वज्ञ कहा। और सर्व को भी कहा कि वही ज्ञाता ही बैठा है सब में। और अनुभव करो इस बात का, अनुभूति से निकलो इस रास्ते से तो अनुभव हो जाएगा। तो कहा जब अपने से बात होती है, अपने से हम मिलते हैं कब? जब हम जगत को शून्य जान लें और सर्व के ज्ञाता को प्रतिष्ठित जान लें। कहते क्या आज हम खुद से बात नहीं करते? कहते तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम। दूसरों से बात करना आसान है, पर अज्ञान में कोई भी अपने से बात नहीं कर सकता। कितना बड़ा आश्चर्य है। दूसरों की जानकारी कितनी है। एक बार पूछ लो तुम कौन हो, दादा परदादा सब नाम जात बिरादरी सब सामने आ जाएगी। पर को कितना हम जानकारी दूसरे की रखते हैं, माने शरीर की रखते हैं। दूसरा कौन है? कोई और नहीं है, दूसरा है अपने पास अपना शरीर। पर कहा जिसको, यही तो अहंकार वश जीव को उड़ाता है पर लगा लगा करके। ये जो शरीर है, ये जो उपाधि है, इसमें कोई विशेषता होती है तो
तो ये आत्मा से भिन्न जो पर है, दूसरा है, ये पर बन जाता है, जीव को उड़ाने भराता है और फिर एक दिन गिरता है। अहंकार के पर लग जाते हैं ना, इसलिए पर का ध्यान रखना है, चिपक ना जाए, संग दोष ना हो जाए। कोई भी विशेषता है, भाग्य से, कर्मों से उसका अच्छा लाभ लो। तो ये कहा कि जो खुद से बात होती है वो शून्य जगत को जान करके, स्व में बैठ करके खुद से बात होती है। दूसरों से बात करना आसान है, दूसरों को जानना भी आसान है, पर अपने से बात करना, अपने को जानना, ये बिना तत्वज्ञ पुरुष के संभव नहीं है। बाकी गुरु मिल जाए वो गुरु कहलाएंगे, सतगुरु नहीं। सतगुरु जो सत के साथ हमारा मेल करा दे, सत का संग करा दे, वो सत्संग है। बाकी तो सत चर्चा है। आपको बताया था कि 3 प्रकार की बुद्धियां, 3 प्रकार की चर्चा पसंद करती हैं परमात्मा की भी। जो उत्तम कोटि की बुद्धि है, जो उत्तम कोटि की बुद्धि है, प्रज्ञा, उसका नाम है प्रज्ञा। वो प्रज्ञानम ब्रह्म को जानती है। महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो जो सबसे पहला बताया उत्तम कोटि की बुद्धि, वो विचार से तत्व को जानती है, प्रज्ञानम ब्रह्म को, इस ज्ञान स्वरूप को, ज्ञाता को जानती है, विचार करती है। वो विचार की ओर आकर्षित होती है। जहाँ विचार हो रहा होता है वो वहाँ बैठ जाती है, वो बुद्धि वहाँ आकर्षित होती है। इसलिए अच्छे कर्मों पे जोर लगाओ। कर्म से सब कुछ मिलता है। आप शुभ कर्म निष्काम कर दो और ज्ञान लेते रहो, इतने में सारा काम बन जाता है। अब जो मध्यम बुद्धि है वो परमात्मा को कहानियों से, पुराणों से, जैसे पुराणों में कहानियां हैं, शास्त्रों में कहानियां हैं, वो वहाँ आकर्षित होती है। वो उसके माध्यम से परमात्मा को याद करना पसंद करती है। और जो छोटे आकार की बुद्धि है, कम, जिसको कहते हैं पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वो बुद्धि है, वो एक में जुड़ जाती है। बस वो बिल्कुल परचिंता में एक में जुड़ जाती है। तो इस प्रकार साधना भी भगवान ने कहा है, शायद 17वें अध्याय में श्रद्धा ली है ना, श्रद्धा 17वां अध्याय है, तो उसमें कहा श्रद्धा सबों को होती है कर्मानुकूल भारत। सारी बात तो कर्मों पे रुकती है, इसलिए कर्म को तो देखना ही चाहिए। शुभ कर्म तो करते ही रहना चाहिए, कर्तापन से रहित होकर। जो भी सामने आ जाए अच्छा करने के लिए, जितना कर सकते हो अच्छा कर दो, जितना कर सकते हो। तो इस प्रकार कहा कि जो अपने से बात करना है वो तत्वज्ञ पुरुष सिखाते हैं, और फिर ज्ञान से ही ये सारी स्थिति आती है कि खुद से बात होती है, खुद की पहचान होती है। नहीं तो जीव ना खुद को जानता है और ना ही अपने से बात होती है। इसलिए आपको बता दी, एक बुद्धि विचार पसंद करती है, एक बुद्धि कहानियां पसंद करती है, एक बुद्धि परचिंता पसंद करती है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ आने वाला विचार ही पसंद करता है, तभी तो आता है। तो ये आखिरी सीढ़ी है। तो इसमें अपनी पहचान और अपनी जानकारी इसमें मिलती है। तो ये है 281 श्लोक के फिर महावाक्य नाम का प्याला। जगत की बातें याद कम रहती हैं उसको, कईयों को तो नहीं रहती, बाद में सिद्ध अवस्था में नहीं रहती, कोई बात नहीं। ज्ञान नहीं भूलता, स्वरूप स्थिति नहीं भूलती।
देखो, भगवान कृष्ण और विष्णु का ज्ञान भगवान शिव ने एक महावाक्य में बांध दिया, सारे को एक अक्षर में बांध दिया। तो वो नहीं भूलता। ये नहीं कि ज्ञान की किताबें याद रखेंगे। ज्ञान का मतलब जो सार निकाल लिया, मक्खन निकाल लिया, भगवान कृष्ण को दिखाया है कि क्या खाते हैं। सबके घरों से मक्खन खाते हैं। मक्खन का अर्थ होता है सार को ग्रहण करना। तो महावाक्य वेद उपनिषदों का क्या है? सार है। बस वो एक उसका प्याला लेकर तत्वज्ञानी उसमें मस्त हो जाता है और जगत का उसको ख्याल पहले धूमिल होता है, फिर उतर जाता है। आप ही आप रहता है। सर्वम सर्वज्ञ। सर्व में ज्ञाता को देखता है, सर्व में चेतन को देखता है। उसको साक्षात्कार कहते हैं। आकारों में साक्षात करता है कि तू ही है, आप ही है, आप ही है। तो कहा नाम का प्याला होश खो दे, खुद से होवे गुफ्तगू। तब अपने से बात होती है। ये ब्रह्म प्रकाश का 281 श्लोक है। अब 282 श्लोक है जो कल लेंगे, आज थोड़ा पढ़ लेते हैं। मानव देह सतो गुणी बुद्धि। अब तत्वज्ञानी तो मिल गए, पर आगे कुछ और भी करना है अपने को। ये कथा दूसरे के लिए नहीं है, ना ही कहानी है। ये कथा तो अपने को वैसा जानना है, क्योंकि आगे श्लोक आएगा कि विकार कितने प्रबल हैं, इन पर लात रखनी है। इनको विकारों को जहां से आए हैं वहां से मिला देना है, माया। तो कहा मानव देह सतो गुणी बुद्धि। तत्व ज्ञानी का साथ बड़े भाग्य से जिसको मिलता मुक्ति उसके हाथ। अब देखो, ये तीन चीजें अगर हमारे पास हैं तो मुक्त की मुक्ति निश्चित है। मुक्त की मुक्ति निश्चित है। नहीं तो ये भ्रमवश मरता फिर रहा है। मरता नहीं है पर मरता सा है। तो कहा कि तीन बातें जिसके अंदर हैं, मुक्ति उसके हाथ है। कल इसको लेंगे, इसको अच्छी तरह बात करेंगे इस पे बैठ के। आज जाकर घर पे देखना है कि हर भावों में मैं हूँ तो भाव हैं, और फिर लहरें हैं भाव मन के। तो मैं सारे में व्याप्त कौन है? अहम अस्मि। सारे में व्याप्त है। और बाहर भी कण कण जो सर्व है, कण कण सर्व है और ज्ञाता ज्ञ है। जो कण कण कहा, कल याद दिलाना, कण कण को भी खोल देंगे कि एक एक बिंदु को कण कहते हैं, और परमात्मा को भी नाद बिंदु कहा। कल याद दिला देना, बात कर लेंगे। तो आज इतना लेना है कि सबको देखना है, सब में ज्ञाता, सर्व में ज्ञाता साथ है। इसलिए तो उसको संज्ञा है सर्वज्ञ। सर्व के हर कण कण के साथ ओतप्रोत आप है। देख के आना, 2-4 के दर्शन तो करना, तभी मनन होगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात्